कमजोर करेंगे कि ऐसा ना कर, गया इसलिए बुखार लग गई, गया इसलिए तकलीफ हो गई, गया इसलिए गिर गया। अरे हमने कितने एक्सीडेंट सहे हैं, कितने हमने गाड़ी का इतना पार्ट पार्ट वो खुल चुका है, पार्ट पार्ट उसका बढ़ चुका है। जितना का गाड़ी नहीं होगा उतना आधा हमने उसमें गाड़ी में लगा चुका हूं नए नए में। इतना हम गिरे, इतना एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु के लिए चलना हमने बंद कभी नहीं किया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया प्रभु के काम करने के लिए, कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका। कैसी भी हालात आए, कितना भी रात में हो, कितना भी अंधकार हो, कितना भी घोर अंधेरा हो, लेकिन हम आते गए, हम बढ़ते गए, बढ़ते गए। और परमेश्वर कहता है कि वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हमारे लिए इतनी है, इतना है कि वो हमें छोड़ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक जो आपने वचन को सीखा है, आपने लिखा है, आप उसे मनन करते घर पे कि टाइम नहीं रहता है? क्या क्या सीखा है आप आज तक? 2-2.5 सालों में आप सीखे हैं ना? क्या क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ सीखा होगा, बोलिए ना, हमने बहुत कुछ सीखा है। बोलिए, क्यों शर्मा रहे हैं? बोलिए ना, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें पीछे हटने के लिए नहीं सीखा है। अरे बोलिए ना, पीछे हटने के लिए सदैव आगे बढ़ने के लिए सीखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आंधी हो या तूफान हो, बाइबल कहती कि एक बार अगर वो आंख दिखाए आंधी भी थम जाती है। आप तो उसके बेटे और बेटियां हो, आपको वो कैसे गिरने देगा उस आंधी में? हालेलुया। आपको कैसे उसमें गिरने देगा? आपको कैसे उसमें नाश होने देगा? आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में ये हालातें बहुत कमजोर है, बहुत हालातें बिगड़ चुकी है। ये सच नहीं है, ये शैतान आपको दिखाता है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। हेलो, शैतान झूठ का पिता है। वो आपको सदैव दिखाएगा कि तेरी हालात कभी भी बदल नहीं सकती, तेरा जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। जो तू मांगता आया है वो आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। जिस विषय के बारे में तू प्रार्थना करता है, जिस चीज के बारे में तू प्रेयर करता है, आज तक प्रभु तेरा नहीं सुना, आगे भी सुनने वाला नहीं है। छोड़ दे ये सब, आ जा इन दुनियावी चीजों में जो मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। उस समय अपने मुंह को खोलना और शैतान को डांटना, कहना, शैतान तो अब्राहम को जानता है, 90 साल के बाद परमेश्वर ने उसे गर्भ दिया। हालेलुया। उसे पुत्र से ब्लेस किया। तू इसहाक को जानता है, तू याकूब को जानता है, तू यूसुफ को जानता है, तू पौलुस को जानता है, तू यूहन्ना को जानता है, तू पतरस को जानता है। वो गिरने के बाद भी उठा, वो प्रेयर करता, भले उसकी आवाज परमेश्वर की पास नहीं पहुंच रहा था, कि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जो प्रेयर करता हूं, मैं जो प्रार्थना करता हूं, शायद मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया उस वाणी के द्वारा, उस वचन के द्वारा। आज वही वचन शैतान को कहना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। वो मेरा पूरा करने वाला परमेश्वर है। शैतान, मेरे जीवन से, मेरे फैमिली से मैं तुझे गेट आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके बाद आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा जब आप बोलना स्टार्ट करोगे यीशु के नाम में। अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर
अपने घोषणा करना स्टार्ट करो। हालेलुया। घोषणा करना स्टार्ट करो, वचन बोलना स्टार्ट करो। परमेश्वर ने कहा, मैंने जो तुम्हें अनुग्रह दिया है वो अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह क्या है? आज हम इस अनुग्रह के बारे में हम जानेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, जो परमेश्वर ने अनुग्रह आपको दिया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत याद का अनुग्रह है। वो अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, जो अनुग्रह आपको दिया गया है। आज हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे कि बाइबल कहती है, पहला पत्रस 5 और उसके 10 में लिखा, जल्दी पढ़े। परमेश्वर हाँ, जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में हाँ, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया। हाँ, थोड़ी देर तक हाँ, दुख उठाने के बाद हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर, थोड़ी देर, बोलिए थोड़ी देर। बाजू वाले से बोलिए, थोड़ी देर दुख उठाओगे। हाथ पकड़ कर बोलिए, थोड़ी देर दुख उठाओगे। अरे हाथ नहीं मिलाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा करना है कि दुख उठाओ है ना। हालेलुया। बोलिए, ये दुख थोड़े दिनों के लिए है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, सभी इधर देखिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, बोलिए सारा अनुग्रह, जो कुछ भी चाहिए आपको वो सारा चीज उसने हमें दिया है। देगा या दिया है? दिया है। हालेलुया। देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप वचन को अच्छा सीखना स्टार्ट कर जाओगे, जब वचन को अच्छा समझना स्टार्ट कर जाओगे, आप कभी भी हालात आपके सामने कैसी भी आ जाए, कभी भी आप उदास नहीं होगे। यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं। इसलिए वचन की गहराई को समझो, वचन की पावर क्या है, वचन कहता क्या है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का जो सारा अनुग्रह का दाता है, वो सारा अनुग्रह का दाता है। अनुग्रह का दाता का मतलब उसने सारा अनुग्रह हमारे लिए रखा है, वो हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। वो सारे अनुग्रह का दाता जो हमारा परमेश्वर है, कहता है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वह जो तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अपनी अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है। बाइबल कहती है, थोड़ी देर तुम्हारे पास, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, क्या कह रहा है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें, किसे? हमें। कहता है तुम्हें सिद्ध करेगा। हालेलुया। क्या करेगा वह? आपने फसल लगाया ना, एक बार नुकसान हो गया, वो आपको पता चल गया वो फसल में हमने क्या चीज दिया है और क्या नहीं दिया है, वो कैसे नुकसान हो गया। जब आप दूसरी बार लगाओगे तो आप उसमें अच्छा देखभाल करोगे, उसे अच्छा पानी डालोगे, अच्छा खाद डालोगे, अच्छा उसे कुराई करोगे, उसके जंगलों को हटाओगे, उसके अंदर उसके जगह से उस गंदगियों को साफ करोगे, जो उसे कचरा के माफिक उसे कम करेगा, उसे कमजोर करेगा। उनमें आप मेहनत करोगे। बाइबल कहती कि एक व्यक्ति जब मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप मुझे बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो नॉन क्रिश्चियन, नॉन विश्वासी है, वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया और उसके जीवन में दुख नहीं आया? है कोई? सभी के जीवन में दुख है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, सभी के जीवन में परेशानी है। हालेलुया।
वो भले आपसे, आपका पड़ोसी, आपका लोग कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन उसके घर में कुछ और जीवन है, उसका कुछ और हालात है। वो अंदर अंदर वो टूट रहा है, वो अंदर ही अंदर वो खाए जा रहा है, उसकी चिंता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल कहती है कि जब तुम थोड़ी देर दुख उठाओगे तो तुम उसमें सिद्ध हो जाओगे। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अभी मसीह में जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। अब आप परिपक्व हो जाओगे। अब आप क्या हो जाओगे? परिपक्व हो जाओगे। एक व्यक्ति जब मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अब उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो नाम कहां जाता है? वो नाम ये आता है, लोग ये बोलते हैं कि तू प्रभु में गया, देख तेरे जीवन में ये दुख आ गए, देख तेरे जीवन में ये परेशानी आ गई। एक भाई, वो बिहार से, उसका भाई का लड़का, वो नॉन बिलीवर, प्रभु से नहीं है वो, लेकिन लड़के के जीवन में ऐसा हुआ एक दिन कि ऑटोमेटिक उसे अटैक आया और वो रात ही रात में वो खत्म हो गया। गांव वाले लोग बोलने लगे, देख तेरा भाई प्रभु में गया ना, इसलिए तेरा लड़का मर गया। वो विश्वास भी नहीं करता प्रभु में। तू भी लोगों से कह रहे, तेरा भाई गया ना इसलिए तेरा लड़का मर गया। लोग बहुत कुछ कह सकते हैं आपको, लोग बहुत कुछ आपको ये बता सकते हैं कि तेरे अंदर क्या कमियां है, तेरे घर में क्या कमियां है। जब आप प्रभु में आओगे, क्यों? शैतान को पता है कि अगर ये अच्छा विश्वासी बन गया, एक परिपक्व विश्वासी बन गया, तो मेरे राज्य को हिला देगा। हालेलुया। ये एक विश्वासी बचाया गया है, लेकिन इसके जरिए 100 विश्वास में आएंगे, 100 लोगों का जीवन बचाया जाएगा। इसलिए आपके मन में, आपके ख्यालों में, कई वो बातों से, कई वो पड़ोसी से, कई वो घर वालों से आपके मन में वो डालेगा, देख प्रभु में रहने के कारण तेरे जीवन में यह सताव आई है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तूने थोड़े दिन, अगर तूने दुख उठाए, तो बाइबल कहती है वो तुम्हें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। अब तुम क्या हो जाओगे? सिद्ध हो जाओगे। आमीन। अब आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे कैसे चलना है प्रभु में, अब मुझे कैसे प्रभु के वचन को अपने लाइफ में प्रकट करना है, अब मुझे कैसे प्रार्थना करना है, अब मुझे कैसे पवित्रताई में चलना है, क्योंकि वो सारे अनुग्रह का दाता है। अब ये व्यक्ति जो दुख में है, वो अब चिंताएं कर रहा है कि ये मेरे जीवन में हालात कैसे बदलेंगे। तो वो प्रेयर करवाएगा, वो प्रार्थना करवाएगा। कुछ प्रार्थना का जवाब आएगा, कुछ प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, तो वही लोग कहेंगे, देख तेरे जीवन में ये पूरा नहीं हो रहा है, छोड़ दे अब इस काम को, तेरे जीवन में ये नहीं पूरा होगा। बाइबल कहती है ये शैतान जो झूठ का पिता है, वो तेरे कान में आकर वो फुसफुसाएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें लोगों के द्वारा तुम्हें तेरे विश्वास को वो कमजोर करेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुमने दुख उठाया है तो वह तुम्हें सिद्ध करेगा और दूसरा तुम्हें स्थिर करेगा। हालेलुया। आप उसमें स्थिर बने रहोगे। आज देखा ना आपने प्रभु के लोगों में कैसे कैसे विश्वासी को, जो प्रभु में लोग चलते हैं कुछ दिन के लिए और फिर क्या हो जाते हैं, वो बैक स्लाइड हो जाते हैं, बैक डाउन हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं पता है? क्योंकि वो शैतान की आवाजों को वो सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। परमेश्वर के वर्ड के ऊपर उसका विश्वास नहीं है, परमेश्वर के कलाम के ऊपर, वचन के ऊपर उसका विश्वास नहीं है। अगर उसका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर होगा, वो कभी भी बैक डाउन और वो गिरने वाला नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। ऐसे ही जब आप विश्वास में हो, जो आप प्रभु में हो, आप स्थिर हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में वो दुख को उठाया है, आप उसमें सिद्ध हो चुके हो कि अब मुझे कैसे चलने की आवश्यकता है।
हालेलुया। तो आपको प्रभु ने स्थिर बना दिया है। अब आप आनंद से उसकी महिमा करते हो। आपके जीवन में कितनी भी कष्ट, कितनी भी परेशानी, कितनी भी चिंताएं, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन बाइबल कहती है कि अब तुम उसमें स्थिर बने रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आपके जीवन में ये शैतान की कितनी भी हालात आपके जीवन में वो कमजोर कर दे, आपको कितनी भी हालात आपको सामने दिखा दे, देख तेरी हालात ऐसी है, लेकिन बाइबल कहती है देख मेरा जो अनुग्रह है तेरे लिए है और मेरा सब कुछ तेरे लिए है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो तीसरा आपके जीवन को वह बलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस वचन से हम 3 भेदों को जानते हैं। पहला भेद वो हमें क्या करेगा? सिद्ध करेगा। दूसरा भेद हमें वो स्थिर करेगा और तीसरा हमें बलवंत करेगा। हालेलुया। वो आपको बलवंत बनाएगा। आपको लोग डराते हैं ना, आपको लोग धमकाते हैं ना, हाँ तो धर्म बदल लिया, तो लोगों को प्रचार कर रहा है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, हाँ तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। पतरस को भी ऐसा ही कहा, पौलुस को भी ऐसा ही कहा। ध्यान से सुनिएगा। पतरस क्या किया? क्या किया उसने? प्रचार करना बंद कर दिया, विश्वास करना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया। अरे तू मुझे जहां लेकर जाएगा, जेल में लेकर जाएगा, मैं जेल में आराधना करूंगा उन जंजीरों को बजाकर। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तू मुझे जहां लेकर जाएगा, मैं डरने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस को डाला, कहता है चिंता नहीं करना, मैं जेल में परमेश्वर की आराधना करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आपके ईमानदारी को देखता है, जो आपके कामों को देखता है, जो आपकी आराधना को, आपके अंदर के वो विश्वास को देखता है, जेल की नींव भी परमेश्वर हिला देगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर जेल की नींव कैसे टूटेगी? बहुत लोगों का विश्वास यही नहीं रहता है। प्रभु ने क्या कहा? अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान हो तो इस पेड़ से कहो कि पेड़ उखड़ तो समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। आज कौन पास्टर आज तक बोला जो पेड़ निकल कर समुद्र में चला गया? हाँ, कितने लोग ये भ्रम में हैं? हेलो। अरे प्रभु ने ये पेड़ की बात, वो पेड़ की बात नहीं किया, वो ये पेड़ की बात की जो तुम्हारे जीवन में दुख है, जो तुम्हारे जीवन में हालात है, जो तुम जीवन में परेशानियों में, प्रॉब्लम में, कर्जों का जो पेड़ तुम्हारे जीवन में लगा है, उस कर्जे के पेड़ को बोलो वो उखड़ जाएगा तेरे जीवन से यीशु के नाम में। हालेलुया। ये पानी का मतलब प्रभु ने ये बताया कि जब पानी में गिरेगा तो वो बहकर तुमसे दूर हो जाएगा। प्रभु ने कहा जब तुम अपने बीमारियों के ऊपर अधिकार लोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, अधिकार के साथ बोलोगे उखड़, तो वो उखड़ कर और वो तुमसे दूर चला जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं वचन को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। यहां पर कहता है मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा, तुम्हें डरने वाला नहीं। इसलिए बाइबल कहती है मैंने तुम्हें डर और भय का नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम क्यों डरते हो? पौलुस को कहा, पौलुस डरता था, पौलुस घबरा जाता था। पौलुस कहता है मैं कमजोर हूं। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें कमजोर नहीं किया है मेरे बेटे, मेरे बेटी। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें कमजोर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें बलवंत और सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम्हें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कोई भी डराए और धमकाए, जाना कोठरी में, घुटने पर आना, हाथ उठाकर उसके लिए प्रार्थना करना, तुरंत उसका जो घमंड, जो उसका डराने का है, वो उखड़ कर वो निकल जाएगा उसके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस। हमने अपने लाइफ में बहुत देखा है लोगों को डराते धमकाते हुए, तो हम सुनते इधर से निकाल देते हैं। समझ रहे हैं ना? हमारा काम यही है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया।
इसलिए बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, मैंने तुम्हें पहला सिद्ध किया है, दूसरा तुम्हें स्थिर बनाया है, और तीसरा मैंने तुम्हें बलवंत बनाया है। ये अनुग्रह परमेश्वर का आपके लिए है। आमीन। आप कभी कमजोर नहीं हो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। याकूब 4:6 कहता है, क्या लिखा? हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यस, यह अनुग्रह और किन के लिए है? जो दीन है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले ये लोग हैं। बाइबल कहती है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। वो परमेश्वर वो अनुग्रह का दाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन वो हमें बड़ा अनुग्रह क्यों देता है? ये सवाल हमारे है। ये हमें परमेश्वर ये बड़ा अनुग्रह क्यों देता है? हमें बहुत जानने की जरूरत है। क्या हम उस अनुग्रह को पाकर हम घमंड हो गए? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसलिए बाइबल यहां पर क्या कहती है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो ये बड़ा जो अनुग्रह उसने हमें दिया है, तो क्यों दिया है? कि हम सीख कर घमंड करें? कि जो परमेश्वर का जो हमें वरदान मिला है, जो परमेश्वर का जो उसने हमें वो अनुग्रह दिया है, क्या उस अनुग्रह के ऊपर हम घमंड करें जो हमें उसने दिया है? वाह, शाबाश, ओके, बहुत अच्छी। आगे अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, अब हमारे साथ अच्छे से सुनेंगे। हाँ, सो बाइबल कहती है, हाँ पढ़ेंगे, हाँ 13:9 यिर्मयाह, हाँ पढ़िए। इसी प्रकार से हाँ, मैं हाँ, यहूदियों का गर्व हाँ, और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि वह जो लोग घमंड करते हैं, जो ईगो करते हैं अपने पैसों पर, अपने धन पर, अपने दौलत पर, अपने उन वस्तुओं के ऊपर जो स्वर्ग से नहीं परंतु उसे इस संसार से मिला है। और बाइबल कहती है कि संसार की हर एक वस्तु और उसकी अभिलाषाएं जो मनुष्य की है, वो दोनों मिट जाएंगी। तो हमें क्यों घमंड करना है? जो परमेश्वर ने हमें बड़ा अनुग्रह दिया है, हमें क्यों घमंड करना है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा पहचान वहां है, हमारा पहचान वो पुलिस से है, डीएसपी से है, कलेक्टर से है, विधायक से है, मुखिया से है। कहते ना कोई कोई लोग रास्ते में अगर कुछ थोड़ा गाड़ी में टक्कर लग गया, तो जानते हो मुझे अगर रास्ता आप नहीं दिए तो रोकेगा पहले आपको, पहचानता है मैं कौन हूं जान लोगे अभी तुरंत मैं कौन हूं। बाइबल कहती है ये सब ना करना। आप आत्मा के बुलाए गए, शारीरिक बुलाए नहीं गए हैं। जो लोग ऐसे बातें करते हैं, बाइबल कहती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें को परमेश्वर नीचा करता है, अभिमानियों को परमेश्वर नीचा करता है, परंतु जो दीन है उस पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए जो बड़ा अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अनुग्रह को हमें इस्तेमाल करना है लोगों के लिए। सिर्फ हम ही और हमें ही मिलती रहे यहां तक नहीं, हमें लोगों के लिए भी इस्तेमाल करनी है जो परमेश्वर ने हमें और आपको अनुग्रह दिया है। जो लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उससे उसका कुछ काम नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें बड़ा अनुग्रह दूंगा, वो तुम्हारे लिए एक बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया। वो बड़ा चमत्कार होगा।
और ये दूसरा अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें और वो आपको दिया है, ये अनुग्रह के पौलुस क्या कहता है? पर हाँ, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बस तेरे लिए बहुत है। पता है प्रभु ने क्यों कहा उसे, पौलुस को, कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, ये काफी है। हमें ये बहुत जानने की जरूरत है। पौलुस कहता है प्रभु मैं तो दुर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो निर्बल हूं परमेश्वर, मैं तो कमजोर हूं। आज कई ऐसे विश्वासी अपने हालातों में पड़े हुए और आज वो कह रहे हैं प्रभु मैं तो कमजोर हूं, मुझे तो बाइबल पढ़ने नहीं आती, मुझे प्रार्थना नहीं करने आती है, मुझे दुआ नहीं करने आती है, मैं फाइनेंशियल कमजोर हूं, मेरे जीवन में इतने कर्जे पड़े हुए हैं, मेरे हालात बिगड़े हुए हैं, मेरे परिस्थितियां सुधर नहीं रही है, मेरा घराना नहीं सुधर रहा है, मेरा फैमिली नहीं सुधर रहा है। कई ऐसे विश्वासियों का क्वेश्चंस है कि नहीं है ना? बाइबल कहती है कि पौलुस कहता था प्रभु मैं कमजोर हूं, प्रभु कहता है अरे तू कमजोर नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस अनुग्रह में तू जीना सीख। आज कई लोग ऐसे प्रार्थना है उनका, इतनी कमजोर प्रार्थना, इतना वीकनेस है उस प्रार्थना में, वो प्रार्थना कैसे परमेश्वर वो सुनेगा? आप प्रार्थना करने से पहले ही आप ये विश्वास कर लेते हो कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, मुझसे उपवास कैसे होगा, मैं कैसे अपने 10वां हिस्सा को बोने पाऊंगा, मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे चर्च में जाऊंगा, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरा पति तो नहीं मानता, मेरी पत्नी तो नहीं मानती, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरे लोग अच्छे नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छा नहीं है, मुझे लोग घराने के लोग इतने सुनाते हैं, मुझे मैं क्या करूं? बाइबल कहती कि तू चिंता मत कर, जो मैंने तुम्हें अनुग्रह दिया है। कौन सा अनुग्रह? स्थिर रहने का अनुग्रह, परिपक्व होने का अनुग्रह, बलवंत होने का अनुग्रह, ये छुटकारे का अनुग्रह जो तुम्हें मैंने दिया है। ये सारे इस संसार में जितनी वस्तुएं, ये सारी वस्तुओं के ऊपर जो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, इसका जो अनुग्रह दिया है वो तेरे लिए काफी है। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अभी अनुग्रह दूंगा, उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपका प्रार्थना कैसा है? आपका प्रार्थना का समय, आपका प्रार्थना का लेवल कैसा है? आपका विश्वास कैसा उस प्रार्थना के द्वारा? उसके जैसा आपके जीवन में काम होगा। अगर आपका प्रार्थना का लेवल, आपका विश्वास है कि उसने जो मुझे दिया है वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है, बोलिए वो मेरे लिए है। हालेलुया। वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए है। आपके हर एक काम को वो परमेश्वर पूरा करेगा। हमें और आपको ये नहीं लगता कि वो कब पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा। पता है अब्राहम भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला ऐसा विश्वासी व्यक्ति था, लेकिन उसे उसके जीवन में एक विश्वास का पिता ठहराया गया, इसलिए क्योंकि उसने विश्वास में बना रहा। हालेलुया। वो 90 साल इंतजार किया। आज हम साल में घबरा जाते हैं, 9 महीने में घबरा जाते हैं। हालेलुया। उसका बेटा 20 वर्ष इंतजार किया, यूसुफ 14-13 साल इंतजार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि जो मैंने अनुग्रह तुम्हें दिया है ये सब कुछ तेरे लिए। तुम क्यों नहीं विश्वास करते हो मेरे भाई, मेरे बहन? आप क्यों नहीं विश्वास करते कि जो प्रभु ने मुझे दिया है वो सब कुछ मेरे लिए? हालेलुया। वो हर एक चीज, हर एक वस्तुओं के ऊपर उसने मुझे अधिकार दिया है, वो सब मेरे लिए, क्योंकि आप उसके क्या हो? पुत्र हो।
आप उसके बेटे हो, आपके लिए उसने दिया है, वो सब कुछ आपका है, वो सब कुछ आपके लिए पूरा करेगा। आपका विश्वास उत्तम रखना, बनाकर रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया है, वह पूरा किए बिना कभी टलने वाला नहीं है। हालेलुया। वो कभी नहीं टलेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि जब लूका 15 और उसके 31 में जब आप देखोगे, एक वह पुत्र जो उराऊ पुत्र था, उराऊ पुत्र, ऐसा पुत्र जिसने अपने भाई की संपत्ति को बंटवारा कर कर अपने हिस्से को लेकर वो निकल गया घर से, अपने बाप को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर। हालेलुया। लेकिन जब वो वापस आया तो वो पिता उससे कहता है, इसके लिए भेड़ कटवाओ। वो किसके हिस्से का भेड़ था? वो बड़े लड़के का हिस्से का भेड़ था। बाइबल कहती है कि उसका लड़का कहता है कि तू मेरे हिस्से का दे रहा है, उसे क्यों? एक पिता वो अपने पुत्र से कहता है कि मेरा जो कुछ भी है वो सब तेरे लिए है। हालेलुया। मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरे लिए है। इसलिए बाइबल कहती है कि जब लूका 15 और उसके 31 में जब आप देखोगे, मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरे लिए है। एक बार पढ़ लीजिए 31 में क्या लिखा। उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुम सर्वदा मेरे साथ है। प्रभु आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटे मेरे बेटी, तू सर्वदा मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, आगे। जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हालेलुया। उसने क्या कहा? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अधिकार दिया सारी दुनिया के ऊपर, तो वो भी आज वो हमसे कह रहा है कि जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। बोलिए, मैं जो परमेश्वर का है वो सब कुछ मेरा है। क्यों पता है? क्योंकि उसने आपको पुत्र कहा है। एक पुत्र का अधिकार होता है अपने बच्चों से लेने का। पुत्र पूछता नहीं है कि जेब से पेन लूं या ना लूं। पूछता है क्या बच्चा? पूछता है? पुत्र नहीं पूछता। उसे उंगली पकड़ने के लिए, उसे जो कुछ भी चाहिए वो तुरंत अधिकार के साथ उसे ले लेता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो पुत्र का ही अधिकार है। जो पिता का जो कुछ भी है वो पुत्र का अधिकार उस चीजों के ऊपर है। आमीन। समझ में आ रहा है? जो हमारे पिता का है, जो आपके पिता का है, वो किसका अधिकार है? पड़ोसी का या आपका है? आपका है ना। क्यों आप बोल रहे हो गर्व से मेरा है? हाँ, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, तो वो आपका अधिकार है। आप यीशु मसीह के क्या हो? बेटे हो। उस परमेश्वर के पुत्र हो, पुत्री हो। तो उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी किया है, वो सब किसका है? सब हमारा है। गर्व से बोलिए मेरा है। बोलिए शैतान मेरा है। यस, सीना ठोक कर बोलो ये मेरा है, तुम मुझसे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। ये चंगाई भी मेरा है, ये छुटकारा भी मेरा है, ये समृद्धि भी मेरा है, ये शांति भी मेरा है, ये आनंद भी मेरा है, ये आनंद भी मेरा है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग भी मेरा है, ये आशीष भी मेरी है। हालेलुया। ये संसार की जितनी खुशियां है वो सब मेरा है। हालेलुया।
क्योंकि पिता ने मुझे इस पुत्र के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बार क्लैप कर दे प्रभु के लिए। आपको अधिकार लेना नहीं मालूम है। हालेलुया, आपको अधिकार लेना पता ही नहीं है कि आपको अधिकार कैसे लेना है, आपको कैसे लेना है। उसने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा, अगर तू मेरा दास होता तो ये मैं भेद की बातें तुमसे कभी नहीं कहता। हालेलुया, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे बेटे और बेटी, तुम मेरे क्या हो, दोस्त हो, तुम मेरे क्या हो, भाई हो। एक दोस्त ही अपने दिल की बात दोस्तों से कहता है, एक पिता ही अपने पुत्र से दिल की बातें कहता है, एक पुत्र ही अपने पिता से हर एक दिल की बातें कहता है, एक भाई ही अपने भाई से दिल की बातें कहता है। बाइबल कहती है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरा दोस्त हो। इसलिए उसने हर एक भेद की बातें उसने हम पर प्रकट कर दिया है, उसने हमें बताया है, उसने हमें अधिकार दिया है। तो उसको आपको अधिकार में चलना है। हालेलुया, आप उसके दास नहीं हो, आप उसके बेटे हो, आप उसके बेटी हो, आप उसके पुत्र हो, आप उसके पुत्रियां हो, आप उसके फ्रेंड हो, आप उसके भाई और उसके बहन हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जब तू मेरे साथ वहां आएगा तो मैं अपनी दाहिनी ओर तुम्हें बैठाऊंगा अपने पास। हालेलुया। कोई है ऐसी दुनिया में जो इतना बलवान हो, इतना सब कुछ उसके पास हो और वो आपसे कहे आकर, अमर भाई मेरे पास आकर बैठ जाओ, कहेगा कोई? हाँ, अरे अगर एक 4 व्हीलर वाला व्यक्ति भी होगा आपके पास, अगर वो आ जाएगा आपके पास, अगर आप उसके घर पर जाओगे, एक जो भी चेयर वगैरह पड़ा रहेगा या तो सोफा खाली रहेगा तो बैठा देगा, अगर सोफा भरा भी रहेगा तो बोलेगा नीचे बैठ जा, या तो वो चेयर खाली उधर बैठ जा, नहीं तो इंतजार कर। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर जो पूरी अनुग्रह का दाता है, जो पूरे संसार उसमें है, वो कहता है कि जब तुम मेरे साथ वहां होगा मैं तुम्हें अपनी दाहिनी ओर बैठाऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम मेरे साथ होगे। हालेलुया। ये अधिकार आपको पता ही नहीं आज तक कि आप उसके कैसे बेटे और बेटियां हो। आप सिर्फ शैतान की मन भरमाए में आप भरमाए जा रहे हो। ये कब पूरा होगा? आप रो रहे हो, आप भीख मांग रहे हो प्रभु से, प्रभु मुझे दे देना। कैसे भीख मांगते हैं? हम भिखारी थोड़ी है, हम प्रभु के पुत्र है। हालेलुया, हम अधिकारी है। बोले हम अधिकारी है। जो पिता का है वो सब कुछ मेरा है। यस, हालेलुया। और वो पिता से जब आप मांगोगे वो कभी भी मना करने वाला नहीं है। आप अपने माइंड को सेट कर लेना कि जिससे मैं मांग रहा हूं वो मेरा पिता है, वो मेरा फादर है, वो मेरा पापा है। हालेलुया। मैं अपनी आवाज को अपने पापा से कह रहा हूं, पापा मुझे ये चाहिए। हालेलुया। मेरे पिता मुझे ये चाहिए, मेरे फादर मुझे ये चाहिए। वो आपको देगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ये कहोगे यीशु मसीह के नाम, आप उस भाव से नहीं बोलते जो चाहिए ना आपको भाव। एक पिता एक पुत्र के अंदर में रिलेशन कैसा होता है पता है? हाँ, एक पुत्र और एक पुत्री में, चाहे एक पुत्र और एक पिता में कैसा रिलेशन होता है पता है? एक प्रेम से भरा हुआ रिलेशन। हालेलुया। उसे खिलाने वाला, उसे मस्ती करने वाला, वो कभी भी मांग देगा मुझे साइकिल चाहिए, वो पिता को झुकना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो देना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। अब पता है एक पुत्र दिल खोलकर अपने पिता से कुछ भी कह सकता है। पड़ोसी का लड़का मुझे बोलेगा क्या? बोलेगा सोमनाथ जी हमारे लिए लेके आइएगा? बोलेगा नहीं। एक पुत्र ही अपने पिता के ऊपर अधिकार रख सकता है और पिता भी कहेगा मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा। हालेलुया। एक
पुत्र का प्रेम एक पिता इतना आदर करता है उसे, आपका भी प्रेम वो पिता जो स्वर्ग में है, आपके प्रेम को वो बहुत आदर करता है। हालेलुया। आपके अंदर वो भाव को उत्पन्न करो। एक पुत्र का जो भाव होता है, एक पुत्री का जो भाव होता है कि पिता मुझे चाहिए, मुझे ये वस्त्र चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये बैग चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा खाना है, मुझे पिज्जा चाहिए तो आप पिज्जा ला कर दोगे, मुझे बर्गर चाहिए तो मुझे बर्गर, मुझे 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 ये खाना है, मुझे समोसा खाना है, आप क्या करोगे? उसे, उसकी हर एक इच्छाओं को पूरा करोगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस संसार के पिता और इस संसार के माता होकर आप अपने पुत्र और पुत्री की इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, तो हमारा जो स्वर्ग में पिता है, हालेलुया, वो स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारे और आपके लिए लहू बहा दिया, हमारे और आपके दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो आपकी और हमारी इच्छाओं को वो क्यों पूरा नहीं करेगा? हालेलुया। वो हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड है। वो आपको देगा, लेकिन आपको वो भाव उत्पन्न करना है, वो आत्मा की गहराई से आपको आज से क्या करना है? मांगना है, उस अधिकार से मांगना है। हाथ उठाइए, बोलिए मैं अधिकार के साथ मांगूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 16 और 15 में लिखा, यूहन्ना 16 और 15 में लिखा, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना 16 और 15 में लिखा कि जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। हाँ, जो कुछ पिता का है, हाँ, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हेलो। प्रभु ने कहा जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। तो उसने आपको क्या किया है? आपको बनाया है, आपको रचा है, आप उसके क्या हो? पुत्र और पुत्री हो। रोमियो 8 की वचन में लिखा कि आप उसके ले पालक पुत्र हो, मतलब गोद लिए हुए पुत्र हो। हालेलुया। गोद लिया हुआ भाव के समान आप उसके पुत्र और पुत्री हो। तो जो आपको उसने पुत्र कहा, उसने आपको अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हाँ, 15, क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं, दासवत की आत्मा नहीं, सुनो इधर, दासवत मतलब दास, दास आपको नहीं दिया है, गुलामी करने के लिए नहीं दिया है। आपको क्या दिया है? आपको दासवत की आत्मा नहीं, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे पुकारते हैं। हालेलुया। हम उसे हे पिता, हे परमेश्वर कर उसे जब आप पुकारोगे, हे पापा, माय फादर, यू गिव मी, जब आप उससे कहोगे मुझे मेरे परमेश्वर, मुझे ये चीज की आवश्यकता है, मुझे चाहिए, आप मांगोगे वो भाव से, वो परमेश्वर आपको पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि जो कुछ भी मेरा है वह सब कुछ तेरा है। हालेलुया। बोलिए जो कुछ मेरा है वह सब कुछ परमेश्वर का है। सब कुछ परमेश्वर का है। हाँ, ये कैसे हो गया? हाँ? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बेटे का है, बेटी का है, क्या वो पिता का नहीं होता क्या? तो आपने सही बोला है ना, गलत कहां बोला? आप हंस रहे। हालेलुया। जो कुछ भी हमारा है वो सब कुछ पिता का भी है। हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा जो भी हमारा जीवन, वो सब कुछ उसके हाथों में हमने क्या कर दिया है? सौंप दिया है। जो कुछ भी हमारा है वो सब हमारा परमेश्वर का है। इसलिए गीत कहा है, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, ये धन भी तेरे लिए, ये दौलत भी तेरे लिए, मेरा जीना भी तेरे लिए,
मेरा मरना भी तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। जब ये गीत को गाता हूं मैं, आंख से आंसू निकल जाते हैं। हालेलुया, इतनी हार्ट टच ये सॉन्ग है। हमारा जो कुछ भी है वो पिता का है, और जो कुछ भी पिता का है वो हमारा है, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुग्रह का मतलब क्या है? ये अनुग्रह का मतलब है पूरे अधिकार के साथ जो कुछ पिता का है, पूरे अधिकार के साथ जो कुछ पिता का है, आप स्वयं पिता से उसके लिए प्राप्त करते हैं। हम स्वयं पिता से प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जो भी कुछ पिता का है उस सब कुछ पे हमारा और आपका अधिकार है। उसने हमें जो अनुग्रह दिया है वो बहुत याद से बढ़कर अनुग्रह है। इसका कोई भी मोल नहीं है जो आपको दिया गया है। क्यों नहीं पहचानते आप? हालेलुया। पहचानेंगे आप कि जो अनुग्रह आपको दिया है वो सबसे बढ़कर है। हाँ, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है। बोलिए, दे सकता है। हालेलुया। देगा नहीं, दे सकता है। हाँ, जिससे सुनिए, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, सुनिए, परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, आपको जो कुछ भी चाहिए, सब प्रकार का अनुग्रह, आपको जो कुछ भी चाहिए अपने लाइफ में, बाइबल कहती कि सब प्रकार का अनुग्रह मैंने तुम्हें दिया है। मैंने तुम्हें आनंद से भी भरा है, मैंने तुम्हें चंगाई का भी अनुग्रह दिया है, मैंने तुम्हें छुटकारे का भी अनुग्रह दिया है, मैंने तुम्हें प्रेम भी किया है, मैंने तुम्हें अपनी शांति भी दी है। हालेलुया। मैं तुम्हें बहुत याद से समृद्धि का भी अनुग्रह तुम पर किया है। तुम क्यों नहीं समझते हो? उसने हमें सब कुछ दिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, ये पौलुस, बाइबल कहती है कि जो कुछ परमेश्वर का है उसने सब कुछ बहुत याद से, जो बहुत याद का अनुग्रह है वो सब कुछ वो आपके लिए दिया है। हालेलुया। वो सब कुछ आपके लिए दिया है। और जो तुम्हें आवश्यकता है, हेलो, जो तुम्हें आवश्यक है, जो तुम्हें चीजों की जरूरत है, बाइबल कहती जो तुम्हें चीजों की जरूरत है वो तुम्हारे पास हर समय और सब कुछ, हर समय और सब कुछ ये तुम्हारे पास रहेगा। हालेलुया। ये वचन को लिख लेना घर पर और टांग देना अपने घर पर कहीं भी, और ये बाइबल के वचन को हर बार इसे पढ़कर कोट करना और प्रार्थना करना। जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से, जो बहुत याद का अनुग्रह जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मेरी आवश्यकता के लिए हर समय, हर वक्त और सब कुछ से उसने मुझे भर दिया है। यस, वो भर दूंगा ऐसा नहीं कहा, उसने हमें भर दिया है। अब उससे आपकी कैसी प्रार्थना है, आपकी कैसी इच्छाएं हैं जो आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, कि आप मांग कैसे रहे हो। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये जो कुछ भी आपका है वो सब कुछ वो मेरा है। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को और पूरी दुनिया को रचा, पूरे जीव जंतु, पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे समुद्र के ऊपर, पूरे पेड़ पौधे के ऊपर, बाइबल कहती है कि इस मनुष्य को मैंने अधिकार दिया है। ये सारे मनुष्य को उसने अधिकार दिया है। तो ये अधिकार को पहचानो।
हम क्यों और आप क्यों नहीं पहचान रहे कि वो अधिकार जो है वो सब कुछ वो मेरे लिए है। हालेलुया, वो सब कुछ मेरे लिए है। इसलिए यहाँ पे बाइबल कहती है हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यकता के लिए है उसने सब कुछ पूरा किया है। जब आपको हर समय हर वक्त और हमारी आवश्यकता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो पूरा किया है तो आप क्यों चिंता करते हो, जबरदस्ती मनवाने लगते हैं। अरे प्रभु कहता है बच्चे मेरे बेटे मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम कैसे मांग रहे हो? तुम्हें भिखारी थोड़े बनाया है, तुम मेरा पुत्र है, तुम्हें अधिकार है मुझ में से लेने का, तू ले जो तुम्हें आवश्यकता हो। हालेलुया। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, आपको जो कुछ की आवश्यकता है उस पिता से, उस पापा से, उस परमेश्वर पिता से उस भाव के साथ मांगना कि परमेश्वर मुझे ये चीज की आवश्यकता है, मुझे चाहिए। वो पिता आपको मना नहीं करेगा, वो आपको देगा। विश्वास करना यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आप अपने बच्चे को देने के लिए जो कुछ भी उसे बड़ा चीज चाहिए क्या करते हो? लेट लगाते हो ना, टाइम लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अरे वो परमेश्वर है, जब आप उससे पूरा मांगोगे अधिकार के साथ वो आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी उसका अनुग्रह है, जो भी लोग परमेश्वर को अपना हृदय दे दिया है उसको वह अपने भरपूरी की अनुग्रह से उसके ऊपर वो आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आप अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करता रहेगा और उसको और आपको अनुग्रह के ऊपर खड़े रहकर कार्य करना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? इस अनुग्रह के ऊपर जो उसने आपको दे दिया है इसके ऊपर खड़े उतर कर क्या करना है? आपको कार्य करना है, आपको काम करना है। आपको लाचार होकर, आपको दुखी होकर नहीं मांगना है परमेश्वर से, एक अधिकारी के साथ मांगना है। हालेलुया। एक पुत्र के समान उससे मांगना है, एक दोस्त के समान उससे मांगना है कि पिता तू मुझे सब कुछ दे दिया है, अब उस चीज पर मेरा अधिकार है और मैं इस चीज को मांगता हूं आज मेरे लाइफ में, तू पूरा करेगा, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह ये परमेश्वर की जो ओर से है, ये सारा अनुग्रह ये परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने दिया है वो आपको बहुत याद से देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अनुग्रह, ये बुलाहट जो परमेश्वर ने दिया है आपके लिए, उस अनुग्रह के द्वारा ये बुलाहट भी आपके लिए है। उस बुलाहट को भी हम सीखेंगे आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक जो आपने 1, 14, 16 और 17 में जो आपने पढ़ा है, धारी हुआ अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। 16 में लिखा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। फिर आप क्यों बोलते हैं ऐसे कि मेरे जीवन में ये कमी है, ये कमी है? अरे उसने आपको पूरा कर दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए 17 में लिखा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंची है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि व्यवस्था और विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यह व्यवस्था मूसा की ओर से आई है जो आज्ञाएं हैं, लेकिन जो अनुग्रह आया है, जो चीज पर उसने आपको अधिकार दिया है, जो सच्चाई आपके जीवन में आया है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया है। क्लैप योर हैंड्स, जीसस माइटी नेम ऑफ हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से आपको अनुग्रह मिला है।
आपको जो कुछ भी मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है, और इस पर आपको अधिकार रखना है कि मेरे पिता आपने मुझे अधिकार दिया है और ये सब कुछ ये मेरा है, और मैं विश्वास करता हूं ये सब कुछ मेरे लिए तूने इकट्ठा किया है, तैयार किया है। हालेलुया। आज मैं मांगता हूं उस अधिकार के अनुसार जो तूने मुझे अधिकार दिया है, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तू मेरा पूरा करने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। आप लाचार में हो, आप हिम्मत हार चुके हो, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हो, आप चिंताओं में हो, आप बहुत दुखित हो, लेकिन एक बार जाना उस पिता के सामने घुटने टेकना और उस अधिकार के साथ मांगना कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया है ये मेरे लिए बहुत है और ये मेरे लिए काफी है और मैं उसके ऊपर अधिकार रखता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं वह आपके लिए पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम में पूरा करेगा, और ये आपके लिए पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें।